वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि कश्मीरियों के साथ नारवा सलूक का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मौल का हक के बाद पाकिस्तान को मिलने वाली इज्जत दुश्मन को हजम नहीं हो रही। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी के मुताबिक दुश्मन प्रोपेगेंडा करने वालों की फंडिंग कर रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला से ज़ब्त और तहम्मुल और कौमी यकजहती बरकरार रखने का मुतालबा। सियासत में सिक्योरिटी इदारों को कमज़ोर न करने का मशवरा। मुसल्लह फ़ौज के खिलाफ बयानात पर इजहार अफसोस। कहा कि फ़ौज के अज़ाइम पर सवाल उठाना हौसले और कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाता है। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। शोहदा की कुर्बानियों को सियासी तनाज़ात में घसीटना काबिल मज़म्मत करार दे दिया। गैर जिम्मेदाराना अल्फाज वापस लेने का मुतालबा। ANP के रहनुमा सरबरा एमल वली खान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा 12 साल से कॉम्प्रोमाइज्ड है। KP में दहशतगर्दी, बदअमनी और तालिबानाइजेशन है। नए वज़ीर आला की बानी के सिवा किसी की फिक्र नहीं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान तुर्की में मुज़ाकरात शुरू। पाकिस्तान ने सालिसों को शवाहिद पर मबनी मुतालिबात हवाले कर दिए। सालिसों ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की सोशल मीडिया पर जारी किसी भी बयान पर ध्यान न देने की अपील। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में अक़वाम मुत्तहिदा समेत किसी की भी हिदायत मुस्तरद कर दी। अमन को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और खित्ते की ज़रूरत करार दे दिया। 27वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कुछ देर बाद बिलावल हाउस कराची में होगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत ताहाल आईनी तरमीम की हिमायत का फैसला न कर सकी। वज़ीर आज़म ने इसहाक़ को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी। मुल्क में रहने और पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ राब्ते में रहने की हिदायत। हुकूमत को पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जवाब का इंतजार। सत्ताईसवीं तरमीम की मंजूरी ताख़ीर का शिकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर अज़रबाईजान रवाना। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। आईनी अदालत की मुमकिना तश्कील और जगह के इंतखाब से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3rd फ्लोर खाली करवाने का सिलसिला जारी। 3rd फ्लोर पर फेडरल शरीयत कोर्ट मुंतकिल किए जाने का इम्कान। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर 10 नवंबर की समाअत मौखर। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने सुपर टैक्स और आईनी तरमीम केसेस डी लिस्ट करने का नोटिस भी जारी कर दिया। PTI रहनुमा असद कैसर ने 27वीं तरमीम पर मुकमुका किए जाने का दावा कर दिया। 27वीं तरमीम पीपल्स पार्टी की सियासत पर सवाल करार दे दिया। ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी न होने पर तशवीश का इजहार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान वकला से 27वीं तरमीम के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाने की अपील कर दी। दावा किया कि हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस तैनात करना चाहती है। सत्ताईसवीं तरमीम पर मुशावरत के लिए जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस का इजलास आज होगा। अब्दुल गफूर हैदरी का 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट न मिलने का दावा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा को फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने जेल भेज दिया। साहबजादा हामिद रजा को 9 मई केस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने खवातीन को बाइख्तियार बनाना इंसाफ का तकाजा और पायदार तरक्की के दरवाजे की कुंजी करार दे दिया। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में मोहतरमा फातिमा जिन्ना से शहीद बेनज़ीर भुट्टो तक खवातीन को पुरअज़्म क़यादत मयस्सर रही। IMF ने पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए RSF प्रोग्राम दिया। पाकिस्तान RSF प्रोग्राम के तहत $1.4 अरब की फंडिंग हासिल कर सकता है। IMF के नुमाइंदा बराए पाकिस्तान माहिर बेनेंसी का कॉन्फ्रेंस से खिताब।
अक्टूबर के दौरान तरसीलात ज़र की मद में माहाना बुनियाद पर 7.4 जबकि सालाना बुनियाद पर 11.9% इजाफा। अक्टूबर में तरसीलात ज़र का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब से मौसूल हुआ। अमारात दूसरे, बरतानिया तीसरे जबकि अमरीका चौथे नंबर पर है। PIA का मैनचेस्टर के लिए एक और इजाफी परवाज चलाने का फैसला। 11 दिसंबर से हफ्तावार 3 परवाजें इस्लामाबाद मैनचेस्टर के दरमियान उड़ाई जाएंगी। वफाकी वज़ीर खजाना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। बिजली शोबे का सर्कुलर डेट कम करने के लिए पावर डिवीजन की समरी एजेंडे में शामिल। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 10 अजला में दफा 144 नाफिज। इज्तिमात और धरनों पर पाबंदी। मोबाइल इंटरनेट सर्विस एक बार फिर बंद कर दी गई। घोटकी में रौनती कच्चे में पुलिस ऑपरेशन के दौरान पुलिस एहलकार शहीद। 12 डाकू मारे गए। 50 लाख रुपए इनाम याफ्ता डाकू भी मारा गया। पंजाब काबीना ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी दे दी। चालान की नई शरह 2000 से 20,000 तक करने की तजवीज़। कम उम्र ड्राइवर को गाड़ी या मोटरसाइकिल देने वाले पर मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। खैरपुर में तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। मां और 3 बच्चे जान बहक हो गए। शौहर जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कराची में बेकाबू तेज रफ्तार ट्रेलर शेरशाह पुल पर लटक गया। खुशकिस्मती से नीचे गिरने से बच गया। हादसे में ड्राइवर मामूली जख्मी। ट्रेलर को पुल से उतारने के लिए मशीनरी तलब कर ली गई। कराची में नॉर्दर्न बाईपास के करीब कस्टम ने स्मगल शुदा ईरानी डीजल के आरजी डिपो और खुफिया टैंक पकड़े गए। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का डीजल जब्त कर लिया। ननकाना साहब में गोदाम में आग लगने से बच्चा झुलसकर जान बहक। 2 को बचा लिया गया। रेस्क्यू टीमों ने गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता के स्कूल कॉम्प्लेक्स की मस्जिद में नमाज के दौरान धमाका। 54 अफराद जख्मी हो गए। और हांगकांग का सुपर 6 में बारिश के बायस पाकिस्तान के खिलाफ भारत को DL मेथड पर फातेह करार दे दिया।